कि जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट आप कहते हैं कि पब्लिक को महराज साहब से खतरा है। देखिए, पब्लिक को महराज साहब से कोई भी खतरा नहीं है। अगर उनको खतरा होता तो वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। एक बेदाग लीडर है और मैं यहाँ से अपने लोगों को मुबारक भी देती हूँ, क्योंकि हमें सब्र करना है। क्योंकि जब 1 लाख लोगों के सिग्नेचर अदालत में पेश होंगे, हर जगह पेश होंगे, तो उनको ये महराज साहब पे जो पीएसए है इसको ही नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर से पीएसए को हटाना होगा। आप सब लोग जानते हैं कि आज तीसरा रोज है जो महराज मलिक के हक में कैंपेन की जा रही थी, सिग्नेचर कैंपेन, उसका आज तीसरा रोज है। आप मेरे साथ जो इस वक्त एक लीडर खड़े हैं, ये फातिमा फारूक है। इन्होंने पूरे भलेसा का दौरा किया और जगह जगह पहुंची। जो कैंपेन आज तीसरे रोज जारी रही, आज ये मलिकोरा पहुंच चुकी है थी और यहाँ आम लोगों से बात की और जो कैंपेनिंग थी उसके बारे में इन्होंने आम लोगों से बात की। तो आज इनसे जाने की कोशिश करेंगे। तीसरे रोज भी आपने मुसलसल सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लिया और जो आप मुसलसल इस वक्त मेहनत कर रही है। आपकी तो पार्टी अलग थी, मगर उसको छोड़कर आप इस वक्त एमएलए डोडा के हक में मुसलसल मेहनत कर रही है। क्यों कर रही है और आखिरकार आपका मैसेज क्या रहेगा? क्या कहना चाहेंगे? आप इस वक्त मुसलसल पूरे भलेसा में घूम चुकी हैं, महराज मलिक के घर भी आप पहुंची, उनके साथ बात वगैरह भी की, इस वक्त आप मलिकोरा पहुंच चुके हैं। तो ये जो सिग्नेचर कैंपेन इस वक्त चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ और मैं यहाँ से तमाम जितनी भी इनकलाबी टीम है मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। कि ये जो सिग्नेचर कैंपेन की बात हो या फिर जो पहले प्रोटेस्ट हुआ था या महराज साहब की जो हमायत में हम खड़े हुए हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के, क्योंकि देखिए हर जगह जो बात आती है वो सियासत ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई सियासतदान सच में कोई जो सियासतदान है, जो बंदा पॉलिटिक्स करता है, उसको हक पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए, उसको आवाम की परेशानी देखनी चाहिए। अगर महराज साहब पहले तो डीडीसी मेंबर थे डिस्ट्रिक्ट डोडा के, उसके बाद वो डोडा बुंजा के एमएलए बने, 1 लाख लोगों ने अगर उस पर भरोसा किया, उसको चुन के असेंबली में भेजा गया, लेकिन उसके बाद अगर प्रोपगंडा बनाया गया, ऐसी साजिशें बनाई गई कि महराज साहब को जेल में भेजा गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तौर। लेकिन मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट आप कहते हैं कि पब्लिक को महराज साहब से खतरा है, देखिए पब्लिक को महराज साहब से कोई भी खतरा नहीं है। अगर उनको खतरा होता तो वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, वो महराज साहब की लड़ाई नहीं लड़ते। लेकिन महराज साहब के लिए जो आज हम लड़ रहे हैं, ये महराज साहब के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये आने वाले नस्ल जो है उनके लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में जो ये पीएसए जो है ये लागू किया था, तो ये ऐसे नौजवानों के लिए लागू नहीं किया था, क्योंकि इस पीएसए को जम्मू कश्मीर से हटाना होगा। और इंशाल्लाह अगर पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम चाहेगी तो ये पीएसए हट सकता है, ये रिम्यू हो सकता है। पूरे जब हम हिंदुस्तान में जो सिग्नेचर कैंपेनिंग हम कर रहे हैं, ये डोडा बुंजा में ही नहीं है, ये हर जगह पूरे चनाब वैली के एरिया में है, पीर पंजाल में ये शुरू हो गई है, पुंछ रजौरी में शुरू हो गई है। हर जगह ये जगह जिन भी लोगों के पास ये मैसेज जा रहा है, वो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और हर एक कैंपेन में शामिल हो रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर में अगर जो ये पीएसए है ना, कहते हैं कि बड़े बड़े कद्दावर लीडर कहते हैं कि हम पे भी ये पीएसए लगा है, अगर महराज मलिक पे लगा तो कुछ नहीं होता। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जब आप पे पीएसए लगा था, आपको जेल नहीं भेजा गया था। बड़े बड़े नेता आज जो अपने ओहदों पे रहे हैं, वो ये कहते हैं कि फिर क्या हुआ, पीएसए लगा। लेकिन मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि आपको आपकी हवेलियों में बंद किया गया था, आपको आपके घर में बंद करके बाहर से पुलिस फोर्सेस लगाई गई थी, बाहर से सिक्योरिटी लगाई गई थी। आप अच्छे अच्छे खाने खा रहे थे, आप पिज्जा और बर्गर खा रहे थे, लेकिन वाहिद जम्मू कश्मीर का एक लीडर जो महराज मलिक साहब है, जो एक सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल चले गए, उसको पीएसए कहते हैं। आपने तो सचमुच में आप दागदार लोग हैं, क्योंकि आप पे तब भी पीएसए ऐसा ही लगा था कि आपको घर में बंद किया था। लेकिन महराज साहब एक बेदाग लीडर है और मैं यहाँ से अपने लोगों को मुबारक भी देती हूँ, क्योंकि हमें सब्र करना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है वो सब्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है। हमें 2 चीजें करनी है, अल्लाह का शुक्र
और सब्र करना है, क्योंकि महराज साहब, शायद महराज साहब को 10 साल लगते वहां पहुंचने में, जहां पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने और चंद पार्टियां जो उनमें मुलविस है, उन्होंने महराज साहब को एक दिन में 8 तारीख को वहां पहुंचा दिया, जहां उसको 10 साल या 15 साल लग के उसने पहुंचना था, वहां पे उसको पहुंचा दिया। मैं यहाँ से अपनी तमाम यूथ को ये कहना चाहूंगी कि तमाम जितनी भी यूथ हमें देख रही है, आप हर घर में महराज बन के रहिए, हर घर में सच्चाई के साथ खड़े हो जाइए। इंशाल्लाह महराज साहब बाहर आएंगे, वो निर्दोष है, ये पूरी जम्मू कश्मीर की सरकार भी जानती है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है कि महराज साहब निर्दोष है, उन पे झूठा इल्जाम लगाया गया है। देखते हैं हम 14 तारीख को कौन सा जवाब उनको, जो रिप्लाई उन्होंने मांगा है, क्या पेश करते हैं, क्योंकि महराज साहब ना ही उन्होंने कभी वो ड्रग्स में मुलविस थे, ना ही 376 है उनपे, ना ही 302 है उनपे, कोई भी ऐसी एफआईआर उनपे नहीं है। अगर उनपे कहते हैं कि 18 एफआईआर है, ठीक है, हम मानते हैं कि 18 एफआईआर है, लेकिन उसमें एक में भी कोई मर्डर केस नहीं है। अगर महराज साहब पे जितनी भी एफआईआर लगी हुई है, उन पे तमाम लोगों की आवाजें उठाने के लिए, तमाम रोडों की बातों पे जब उसने प्रोटेस्ट करवाया, उन्हीं में एफआईआर लगी है। ये आवाम महराज साहब के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह 1 लाख लोगों को धोखा दिया है अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो ये पब्लिक जब ये सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाएगी, जब पूरे 1 करोड़ फॉर्म जब फिल हो जाएंगे, इंशाल्लाह जब वो अदालत में पेश किए जाएंगे, महराज साहब बरी होके वहां से निकलेंगे। तो ये जो सिग्नेचर कैंपेन मुसलसल जारी है, अगर इससे कुछ असर न हुआ तो आने वाले वक्त में क्या आपका कदम रहेगा? देखिए, इससे असर होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे लगभग 1 करोड़ फॉर्म फिल हो जाएंगे, उससे ये साबित होता है, क्योंकि अदालत में भी ये है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट की महराज साहब से लोगों को खतरा था, लेकिन अदालत अब कानून के हिसाब से उन चीजों को देखती है कि सचमुच में क्या इसने कोई क्राइम किया है, सचमुच में इसने कोई जुर्म किया है, वो देखेगी। लेकिन जब 1 लाख लोगों के सिग्नेचर अदालत में पेश होंगे, हर जगह पेश होंगे, तो उनको ये महराज साहब पे जो पीएसए है, इसको ही नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर से पीएसए को हटाना होगा। क्योंकि देखिए, हमारे महराज साहब जनाब वैली से एक अच्छे लीडर है, एक अच्छे नेता है, उन पे ये हुआ। पूरे अगर कश्मीर वैली की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं, जो 9th 10th में पढ़ते हैं या फिर 11th में पढ़ते हैं, उन बच्चों को डिटेन किया हुआ है, उन पे पीएसए लगा हुआ है। और उन पे पीएसए क्यों लगा है? उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन वो अपनी आवाज उठाते थे, वो अपनी हुकूमतों तक अपनी आवाज पहुंचाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी आवाज पहुंचाते थे। पूरे कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा पीएसए उन बच्चों पे लगा है। और इंशाल्लाह जब महराज मलिक साहब बाहर आएंगे, पीएसए को पूरी जम्मू कश्मीर से सचमुच में खत्म होना पड़ेगा, क्योंकि जो पीएसए है वो आवाज उठाने वालों पे नहीं लगता। जिसने कोई बड़ा क्राइम किया है, कोई बड़ी गलती की है, जुर्म किया है, देश के खिलाफ किया है, तो उस पे पीएसए लगता है। महराज साहब ऐसा कोई भी उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे देश को खतरा हो, पब्लिक को खतरा हो, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया है। आवाम को किस तरह से ये लड़ाई लड़नी होगी? अगर आवाम महराज मलिक के हक में है तो किस तरह से उनके लिए लड़ाई लड़नी होगी? देखिए, जैसे महराज साहब के लिए पब्लिक लड़ाई लड़ रही है, वैसे ही लड़ेगी। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आप पे कोई गलती लगे, ऐसा कोई फेसबुक पे ऐसा कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ से और जो मौजूदा सरकारें हैं वो आप पे एक ऐसे ताक लगाए हुए बैठे हैं कि कब ये सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कमेंट करे जिससे हम इनको गिरफ्तार कर सके, कब ये कानून को अपने हाथ में ले ताकि हम इन पे एफआईआर करके इन पे पीएसए लगा सके। मैं खास करके अपने यूथ को कहना चाहूंगी कि जब भी आप इमोशनल होते हो, जब भी आप देखो, जो सच्चा बंदा होता है वो सचमुच में इमोशनल हो जाता है, वो कहीं पे भी आवाज उठाए वो इमोशनल हो जाता है। लेकिन मेरी यूथ को इस बात का ध्यान रखना है कि हर तरफ से आप पे दुश्मन हावी हुए हैं, आपको ये देख रहे हैं कि कौन सी इनकी गलती हो, इन पे एफआईआर लगाई जाए। आपको ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना है। जैसे आप महराज मलिक साहब की सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करते जाइए। इंशाल्लाह महराज साहब बहुत जल्दी वापस आएंगे। आज मैं महराज साहब की फैमिली से मिली और जो मैंने उनका घर देखा तो सचमुच में लोग कहते थे कि, क्योंकि मैं उनकी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ,
सब लोग कहते थे कि महराज साहब जो है वो एक गरीब की आवाज उठाने वाला है, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, अपना घर नहीं बनाया है। लेकिन 4 मिनट के लिए मैं भी सोचती थी कि ये लोग शायद झूठ कह रहे हैं, लेकिन आज मैं खुद महराज मलिक साहब के घर गई, उनकी फैमिली से मिली, उनके बच्चों से मिली, उनकी माँ से मिली, और जो हालात उनके घर की है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को, ये सरकारों को खुद आके देख लेना चाहिए कि ये बंदा कितना गलत है या कितना झूठ बोलता है, कितना करप्ट है, ये कितनी करप्शन करता है, वो उनको सबको देखना चाहिए। और जो हालत उनकी बच्चियों की है, 4 बच्चियां पूरे रात वो रो रो के गुजारती है, क्योंकि एक बच्ची तो स्कूल जाती है, बाकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो वो रोती है कि हमें अपने वालिद साहब के पास ले जाओ। वहां पे जब वीडियो बनाई थी और वहां उसमें वीडियो में महराज मलिक साहब का नाम आया, तो उन बच्चों ने सुन लिया और अपनी माँ को वो पकड़ के बोलती है कि हमें पापा के पास जाना है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि हाथ जोड़ के हम अपील करते हैं, महराज साहब निर्दोष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उस पे जो PSA लगा है उसको रिम्यू किया जाए। और जो उनकी 4 बेटियां आज रो रही हैं, क्योंकि आपका नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसकी जो 4 बेटियों को आपने जिंदा ही उनको यतीम कर दिया है। हम यहाँ से LG मनोज सिन्हा जी से भी गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द महराज साहब को रिहा किया जाए और उससे जो PSA है उस पे वो हटाया जाए, क्योंकि उसकी बच्चियां बहुत रोती हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है फातिमा फारूक जो एक्स BDC कारा है। इन्होंने पूरे बलेसर का दौरा किया। ये जो सिग्नेचर कंपेनिंग इस वक्त चल रही थी, इस पर पूरी नजर बनाए रखे हुए और पूरे सपोर्ट के साथ MLA महराज मलिक की सपोर्ट करें और पूरे हक में है। इन्होंने भी इस वक्त की जो हुकूमत वक्त है उनसे गुजारिश की है कि महराज मलिक निर्दोष है, महराज मलिक बेगुनाह है, इसलिए MLA डोडा महराज मलिक को रिहा किया जाए ताकि वो आवाम का भी काम करे, और बेगुनाह अगर है वो तो उसको बेगुनाही की सजा न दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसे किसी के साथ नाइंसाफी न हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।